गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको एक बार फिर से स्वागत है क्लास 6 to 10th मैथ सब्जेक्ट के लिए। आप सब्सक्राइब कर लीजिए अलौकिक एचडी पॉइंट और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस पहुंचता रहे। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्ग्रेंट ऑफ ट्रायंगल्स यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज। सर्वांगसम त्रिभुज में हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके थे, है ना। और जितने भी प्रकार का प्रॉपर्टीज पढ़े थे वो हम लोग क्वेश्चन के अनुसार में बनाने का कोशिश करते हैं कि वो जो पढ़े हम लोग प्रॉपर्टीज वो क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई होता है। प्रॉपर्टीज बनाते समय वो लोग क्या करते थे कि साथ ही साथ उसमें कंडीशन देते थे और उसके अनुसार हम लोग लिखते थे तो बनाना आसान हो जाता था। लेकिन अभी क्या है कि आप क्वेश्चन बना रहे हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके पास रहता है और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन में से डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन भी दिया हुआ रहता है, तो उसको आपको समझना होता है। जैसे कि अभी जो क्वेश्चन नंबर मैं बताने जा रहा हूँ वो है क्लास 9th का चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका फिगर भी दिया हुआ है। आप क्वेश्चन और फिगर को एक बार दोनों को ध्यान से देखिए। आपको क्वेश्चन और फिगर देखने के बाद आपको दिमाग में एक उलझन सा लग रहा होगा कि पता नहीं ये फिगर कहाँ कहाँ से किसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा, किसके साथ पेयर बनाएगा, कौन कॉन्ग्रेंट होगा, ये थोड़ा कन्फ्यूजन सा होता है ना। लेकिन ऐसा आपको नहीं सोचना है क्योंकि मैं आसान तरीके से आपको बताऊंगा और ऐसा अलग करके मैं बताऊंगा कि आपको ऐसा आसान लगने लगेगा कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है और फिगर में उसका क्या रिलेटेड है ना। जैसे देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ए क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी। सबसे पहले कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, क्लियर। उसमें आपको दिया हुआ कहता है कि विच ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी आपस में इक्वल है। कैसे इक्वल है आप इस तरह से कह सकते हैं क्योंकि वन लाइन का इसमें मार्क दिया हुआ, इसमें भी वन लाइन का मार्क दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आपस में इक्वल है ना। उसके बाद भी आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि एंगल डी ए बी। अब देखिए मैं रेड लाइन से मैं इसको एंगल को बनाया हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन किसके साथ इक्वल बना रहा है ना। जैसे डी ए बी, ये रेड लाइन से एंगल है, वो किसके बराबर में होगा, एंगल ए बी सी का, यानी कि इस एंगल का बराबर होगा। अब आपको लग रहा होगा कि दोनों फिगर में इधर से क्रॉस है कभी उधर से क्रॉस है, तो कैसे समझे। तो सबसे पहले मैं जो बनाने जा रहा हूं उसके अलग वाला फिगर को उस पर आप ध्यान दीजिएगा। वहां आपको एक एक लाइन और एक एक एंगल इतनी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि आपको लगने लगेगा एकदम इजी है ये। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये जो ए बी लाइन है वो एक ठो ए बी एक लाइन लेते हैं, क्लियर। यहाँ देखिए ये मैं एक लाइन लिया हूं ए बी, है ना। अब ए बी डी एक ट्रायंगल बना रहा है, यहां से मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, इस तरह से मैं एक ट्रायंगल बना दिया हूं, यहां पर लिख दिया हूं डी। अब देखिए ये बी जो यहां पर है वही चीज यहां पर लिखा हूं, डी यहां पर है वही चीज यहां पर डी लिखा हूं। अब आप ध्यान दीजिए कि जो रेड लाइन से मैं अलग किया ये लाइन बनाया हूं अलग से, वही चीज यहां पर भी कर रहा हूं, ये मैं यहां पर कर दिया हूं, क्लियर है ना। उसके बाद जो मैं ब्लैक इंक से जो लाइन दिया हूं साइड पर, वो साइड पर मैं दे देता हूं। अब आपको क्लियर हो गया होगा वो ट्रायंगल के बारे में, यानी कि ए बी डी के बारे में क्लियर हो गया होगा। उसी प्रकार से मैं दूसरा ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, वो आप ध्यान दीजिएगा। ए बी सी, यहां पर देखिए ये हो गया आपका ए बी, मैं एक लाइन दिया हूं ए बी, यहां से मैं एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर दिया हूं, है ना। है अब ये क्या हो गया, यहां पर सी दे रहा हूं। अब देखिए जो जो चीज मैं ऊपर वाले लाइन में किया हूं सेम चीज उसी प्रकार मैं कर रहा हूं ए बी सी, यानी कि ये जो रेड लाइन से मैं एंगल बनाया हूं वही चीज मैं यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं और यहां पर मैं बना दिया हूं, क्लियर। उसी प्रकार से मैं ब्लैक इंक से जो साइड पे लाइन दिया हूं वो उसी प्रकार से मैं यहां पर देता हूं बी सी पर, यानी कि बी सी पर। अब देखिए क्लियर करके आप ध्यान दीजिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए बी सी में से बी सी इक्वल टू है किसका, ए डी का। वही तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए डी जो इक्वल है वो बी सी के बराबर में है और एंगल डी ए बी जो है वो किसके बराबर में है, ए बी सी के बराबर में। ये आपको आसानी से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन प्रूव क्या करना है वो ध्यान देना। 3 क्वेश्चन इसमें आपको प्रूव करना है ना। फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है कि ए बी डी कॉन्ग्रेंट होगा किसका,
BAC का, ये कॉन्ग्रेंट होगा। तो दोनों ट्राइंगल हम लोग इसको कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। अब कैसे कॉन्ग्रेंट करेंगे वो हम लोग बनाते समय देखेंगे। दूसरा में करना है कि BD इक्वल टू AC होगा। ये जो BD है वो AC के इक्वल होगा। क्यों होगा वो मैं क्लियर करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा। उसके बाद एक क्वेश्चन प्रूव करने के बाद मैं दूसरा क्लियर करूंगा, इसलिए आप वीडियो वहां तक जरूर देखिएगा। तीसरा नंबर में कह रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो तब तक आप क्लियर नहीं कर सकते जब तक ये दोनों आसानी से समझ नहीं जाते हैं। तो आसानी से समझने के लिए आपको पूरा देखना पड़ेगा वीडियो, तो आप पूरा जरूर देखिएगा। तीसरा नंबर में कह रहा है कि ये BD यानी कि ये BD, ध्यान दीजिएगा, ये BD में से मैं एंगल बना रहा हूं, ये मैं ब्लू इंक से बना रहा हूं, और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है ना, ये इस पर अब नोटिस कीजिएगा। ये BD जो होगा इक्वल होगा किसका, एंगल BAC का, BAC का, यानी कि ये वाला एंगल, आपस में ये दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए। तो बच्चों ये तीनों क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है एक ही क्वेश्चन से। अब पहले फर्स्ट क्वेश्चन को कॉन्ग्रेंट आपको दिखाना पड़ेगा, अगर वो कॉन्ग्रेंट हो गया तब तो उसके सहारे आपको दूसरा क्वेश्चन कॉन्ग्रेंट होगा, है ना, और दूसरा क्वेश्चन फिर क्लियर हुआ तब जाकर के आपको तीसरा क्वेश्चन में आपको क्लियर होगा। तो बच्चों आप पूरा वीडियो को देखिएगा, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट नंबर में, है ना, फर्स्ट नंबर में सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर गिवेन, ये गिवेन में क्या क्या है वो हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ क्या, AD इक्वल टू BC, एंड में क्या दिया हुआ है कि एंगल DAB जो है वो एंगल CBA के इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो फर्स्ट नंबर में जो प्रूफ करना है वो मैं लिख रहा हूं, टू प्रूफ है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BAC, ये आपको कॉन्ग्रेंट दिखाना है। तो देखिए अब आप फिगर में कह रहे होंगे कि ये फिगर थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन सा लगता है कि क्या क्या करूं, लेकिन ये फिगर को देखने के बाद आपको आसान हो गया होगा। तो हम लोग एक तो समझ लिए, अब इसी के सहारे इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें ट्रायंगल सबसे पहले हम लोग लेते हैं, है ना, यहाँ पर लेते हैं जो ट्रायंगल प्रूफ करना है उसी को हम लोग लेना है। ये BD एंड ट्रायंगल BAC हम लोग लिख लिए, इन ट्रायंगल ABD एंड BAC। अब आपको ध्यान देना है, ये BD ये ट्रायंगल हो गया, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, साइड AD दिया हुआ है, उसी प्रकार से BAC में से BC दिया हुआ है। तो क्या करें, अब यहां पर देखिए ये फिगर में, यानी कि AD BC ये वन लाइन का मार्क किया हुआ है, तो मैं लिख दे रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, AD इक्वल टू BC। उसी प्रकार से अब एंगल पर चलते हैं ना, एंगल में क्या दिया हुआ है, DAB, ये रेड लाइन DAB। अब अलग वाले फिगर में देखिए, उसी प्रकार से ABC में से ABC। अब वही चीज़ यहाँ पर हम लोग को लिखना है, क्या लिखना है, एंगल DAB इक्वल होगा किसका, एंगल ABC का। और इसमें है एक साइड, वो साइड इसमें हिडन है। अब देखिए इसमें कि क्वेश्चन कहाँ पर से हिडन है ना। देखिए ये भी जो है वो दोनों ट्रायंगल में से कॉमन है। अब दूसरा फिगर में देखिए, ये जो AB है वही AB को मैं दूसरी फिगर में अलग किया हूँ। इसमें तो सेम चीज़ है, इसमें अगर हम ये फिगर को ड्रॉ कर देता हूँ, ये पूरे यहाँ से लेकर के ADB ये वाला ट्रायंगल पूरा हो गया आपस में क्लियर। उसी प्रकार से ABC, तो देखिए ये जो साइड AB बच रहा है ये दोनों के लिए बेस सेम है। अगर यहाँ पर हम लोग फिगर इसको ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से, तो अब आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैं फिगर ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये यहाँ से हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर दिए, और ये वाला इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिए, ये हो गया ये भी। अब ध्यान दीजिए बच्चों कि अगर कोई दो ट्रायंगल सेम बेस पर हो तो क्या होता है, आपस में कॉमन होता है। तो हम लोग वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, AB इक्वल टू AB। ये क्यों होगा, ये कॉमन है, तो ये कॉमन लिख दिए, है ना। और ये जो दोनों हैं ये क्या था, गिवन था, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसको गिवन, ये भी लिखेंगे गिवन, ये रीजन आप जरूर लिखें। अब देखिए किससे कॉन्ग्रेंट हो रहा है,
है ना। तो ये कॉन्ग्रुएंट आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा किसका, ट्रायंगल बी ए सी का। कैसे होगा यहाँ पर लिखेंगे, कौन से क्राइटेरिया से होगा, तो आप क्राइटेरिया पर ध्यान दीजिए। ये साइड है, ये एंगल है, फिर एक साइड है, मतलब आप फिगर पर ध्यान दीजिए। ये वाला आपका ये साइड हो गया, फिर ये वाला एंगल हो गया, फिर ये साइड हो गया। उसी प्रकार से इसमें जाइएगा तो क्या मिलेगा आपको, ये साइड मिलेगा, एंगल मिलेगा, साइड मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइड एंगल साइड, है ना, क्राइटेरिया से ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। बच्चों अब ये चीज़ ध्यान दीजिए, जब आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसमें कुछ भाग बच जाता है, जो भाग बचता है वो बाय सीपीसीटी से इक्वल होता है। वही दूसरा क्वेश्चन में है कि आप जो बच गया भाग वो क्या है ना, तो वो बाय सीपीसीटी से इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरा नंबर में, क्या लिख सकते हैं कि बी डी आपस में इक्वल होगा किसका, एसी का। ध्यान दीजिए बी डी, ये जो बच गया है बी डी यहाँ पर, है ना, और इसमें बचा हुआ है ए सी। अब ये अलग किया हुआ फिगर पर ध्यान दिए। अब इस पर चले आइए, इसमें क्या बच गया, ए डी बी में से ये वाला साइड बचा हुआ है, इसमें ए बी सी में से ये वाला साइड बचा हुआ है। जैसे देखिए ये वाला, ये दोनों आपस में बचा है ए सी और इसमें बी डी। तो ए सी और बी डी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, बाय सी पी सी टी से। बच्चों आप थर्ड नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। थर्ड नंबर में क्या कह रहा है कि एंगल ए बी डी इक्वल होगा किसका, एंगल बी ए सी का। अब फिगर पर आइए, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, ये हम जो मैं ब्लू इंक से यहाँ पर एंगल बनाया हूँ, ये एंगल और एंगल ए बी सी में से एंगल ये यानी कि बी ए सी, ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। तो मैं क्या बताएं कि सबसे पहले बताएं कि क्वेश्चन जब कॉन्ग्रुएंट होता है आपस में तो वो ट्रायंगल इक्वल हो जाता है और बचा हुआ भाग बाय सीपीसीटी से इक्वल होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब साइड अगर बाय सीपीसीटी से इक्वल होता है तो उसका एंगल भी बाय सीपीसीटी से इक्वल होगा। तो उसको हम लोग सिर्फ लिखना है, क्या लिखना है वो आप देख लीजिए। इसमें लिखना है कि वी प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। देखिए आप ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए बी सी ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इक्वल है, इसलिए ये आपको बताना पड़ेगा कि ये क्यों, आगे जो हम लोग एंगल को प्रूव करने वाले हैं कि इक्वल है वो क्यों होगा। तो उसका रीजन पहले मैं लिख दिया हूँ, इसलिए होगा। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर, यानी कि इसलिए एंगल ए बी डी इक्वल होगा किसका, एंगल बी ए सी। क्यों होगा, यहाँ पर लिखना है बाय सी पी सी टी, ये बाय सी पी सी टी से इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग आगे प्रूव कर चुके हैं कि जो ट्रायंगल होता है वो अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपस में सब साइड इक्वल होता है, सब एंगल भी इक्वल हो जाता है। तो बाय सीपीसीटी से। अब देखिए ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन और थर्ड नंबर का क्वेश्चन, अगर एक आपका प्रूव हो गया तो ये दोनों बाय सीपीसीटी से आपका इक्वल हो जाएगा, है ना। तो बच्चों आई होप यह क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो आप ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा कि आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना अधिक से अधिक हो सके आप शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा स्ट्रेंथ बना रहे और मैं उतना ही जोश के साथ आपके साथ आ सकूँ और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी बेहतर अच्छे से